नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाँ दोस्तों, आज आप खेती से छोटे छोटे फार्म पे से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वीडियो में कि छोटे से फार्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालते हैं। करेले की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आते हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस टाइमिंग पर अगर आप वही दवा वही खाद का इस्तेमाल करोगे तो आप अपने फार्म से भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो वायरस लगता है, तो ऐसा नहीं है कि और किसी को भी वायरस नहीं लगता। आप और किसी के फार्म में भी वही वायरस नहीं आता, वही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है वो टाइमिंग पर इस्तेमाल कर देते हैं और आप बाद में इस्तेमाल करते हो, जिससे आपको उसका सही रिज़ल्ट और नहीं मिल पाता। और वही लोग हैं जो उस टाइमिंग पर इस्तेमाल करते हैं वही दवा वही फर्टिलाइज़र, तो जिससे होता क्या है उनका टाइमिंग पर उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल जाता है और अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं वो छोटे से फार्म में भी। तो इसके लिए आपको बेहतर जानना ज़रूरी है कि आपको कौन सी फसल में किस टाइम किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और कौन से वायरस लगते समय कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। तो आप भी अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके फार्म में भी दवा वायरस लग रहा है, आपके पौधे भी ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि और किसी के यहाँ भी वायरस नहीं लग रहा तो वहाँ भी वायरस लग रहा है, लेकिन वो है कि दवा वो सही टाइमिंग पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी वही दवा इस्तेमाल करते हैं और आप भी वही दवा इस्तेमाल करते हो। तो लेकिन बहुत से लोगों को होता क्या है कंट्रोल नहीं हो पाता, उनके वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो होता क्या है उनको लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर किसी के यहाँ पर वायरस लगता है, वही वायरस लगता है जो वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माहो, ये बहुत सारी समस्या हैं जिससे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए जो होता है टाइमिंग पर अगर आप तो वही दवा वही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप टाइमिंग जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ जा रहा है वायरस, तो होता क्या है कि फिर बाद में मुश्किल होता है कंट्रोल कर पाना, क्योंकि अगर किसी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस लग गया तो एक बार तो फिर ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आप कितना भी दवा का स्प्रे कर लो, लेकिन अगर आपकी मिर्च और ये करेले और बहुत सी ऐसी फसलें हैं ज़्यादा से ज़्यादा वायरस लग जाते हैं, पत्तियाँ मुड़ गई हैं मिर्च में, तो इसके लिए होता क्या है किसान भाइयों आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको उसको पौधों को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। ऐसे ही करेले में अगर पत्तियाँ मुड़ना स्टार्ट हो गई तो आपकी वो सही नहीं होगा पौधा, आपको उसे भी उखाड़ कर फेंकना होगा। जो है कि करेले की फसल में भी बहुत खतरनाक वायरस लगते हैं। तो इसके लिए होता है कि टाइमिंग पर अगर आप दवा का इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, और टाइमिंग पर अगर आप खाद का इस्तेमाल करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा अपनी फसल में। जितना छोटे से अच्छी तरीके से पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाओगे वो आगे जाके आपको उससे उतना ही ज़्यादा उत्पादन निकलेगा किसान भाइयों। ऐसा नहीं है कि आप छोटी फसल है तो आप उसमें खाद दवाइयों का इस्तेमाल कम करो, जैसे ही फल फूल निकलना स्टार्ट हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे पौधों में दवा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सही टाइमिंग पर कर देते रहते हो तो इससे होता क्या है आपको बाद में जो है समस्या देखने को कम मिलती है, जो जिससे फल फूल आपके आसानी से सेटिंग भी होंगे और पौधे स्वस्थ और मजबूत रहेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो किसान भाई हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में जब जैसे ही जड़ से बड़े पौधे होते जा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाद इस्तेमाल करो। जैसे ही फल लगना स्टार्ट हो जाता है पौधे में तो होता क्या है पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ऐसे सारे फर्टिलाइज़र की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा पोटास का अगर आप इस्तेमाल करते हो आपकी फसल में फल लगने के बाद, तो इससे होता क्या है फसल की जो चमक वो भी हरी भरी बनी रहती है और फल का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा रहता है और फल भी आपके हरे हरे रहते हैं। तो इससे होता क्या है मार्केट में आपको रेट भी अच्छा देखने को मिलता है किसान भाई। करेले की देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो खाद डाला हुआ है, देख सकते हैं इससे 1261 का इस्तेमाल किया हुआ है, तो जिससे पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकली हुई हैं। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि पौधे में सही जितनी जितनी ज़्यादा शाखाएँ निकलेगी उतना ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा किसान भाइयों। आप किसी भी फसल में अगर आप छोटे पौधों में अमोनियम नाइट्रेट 1261 का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ देखने को मिलेगी। जिससे होता क्या है किसान भाई, ये बहुत से लोगों की फसल है जो बाद में इस्तेमाल करते हैं, जब फसल उनकी बड़ी हो जाती तो फिर होता क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ नहीं निकल पाती। जैसे ही आप छोटे पौधों में
1261 का इस्तेमाल करोगे तो आपको छोटे पौधों से ही ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ देखने को मिलेगी। पौधों की ग्रोथ और पत्तियाँ काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगी। तो इससे पौधा स्वस्थ और मजबूत रहता है किसान भाइयों। तो आप सही टाइमिंग पर सही दवा का इस्तेमाल करोगे और खाद का, तो इससे आपके पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा। और बहुत से लोग हैं जो क्या है कि जैसे ही वायरस लगना स्टार्ट हुआ तो अब बहुत सी दवा का इस्तेमाल करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दवा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ज़्यादा दवा इस्तेमाल भी नहीं करना है, जितना जो वायरस के लिए जो दवा है वही डालो। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा डाल दे रहे हो, 20 ml बोला तो आप 25 डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप अगर सही दवा डालोगे तो 20 ml कंपनी द्वारा है, तो आप 20 ही दवा ml इस्तेमाल करोगे तो ही आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा डाल दे रहे हो तो सही होगा। ऐसा नहीं है कि आप जितना डालोगे वो, अगर आप सही दवा डाल रहे हो तो ही आपका सही होगा। ऐसा नहीं है आप फालतू खर्च करते रहो, चाहे जितनी महंगी दवा डाल लो, लेकिन अगर आप सही दवा नहीं डालोगे तो आपका पौधे का जो वायरस है वो सही नहीं होगा। आप जिस वायरस के लिए जो दवा है वही वेस्ट होती है, तो आप वही डालोगे तो ही कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है आप किसी वायरस कुछ और लगा है और दवा आप कुछ और डाल रहे हो, तो आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपका खर्च ज़्यादा होगा और आपको लॉस ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, पहले वायरस को देख ले पौधे में कौन सा वायरस लगा हुआ है और दुकान से तभी आप दवा सही डालो। 1-2 बार अगर आप ट्राई कर रहे हो तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आप छोटे पौधों में दवा डाल रहे हो तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करो जो कम पावरफुल है, जैसे कि नीम ऑयल, एक्टोमेप्राइड, डाइफेद्रोन। इन दवाओं का इस्तेमाल करो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा पावरफुल दवा का इस्तेमाल छोटे पौधों से ही करना स्टार्ट करते थे, तो होता क्या है उनको बाद में वही दवा का रिजल्ट कम मिलेगा। क्योंकि जो अगर आप पहले पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में उनकी इतनी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है कीटों की, तो इससे आपके वो कंट्रोल नहीं होंगे। तो इसीलिए छोटे पौधों में कम पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल करो, कम पावरफुल दवा स्प्रे करो, जिससे आपको बाद में अगर ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है तो आप ज़्यादा पावरफुल दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा किसान भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।